सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, गाइस आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की ये 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं, तो अभी तक आप में से जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री की वो चारों क्लासेज नहीं देखी हैं वो सभी की सभी क्लासेज देख लेना आप लोग। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। देखो, ये जो भी क्लासेज आपकी चल रही हैं ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करते हैं। और वो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वही बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करते हैं जो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी की बात करें चाहे वो एनटीपीसी की बात करें। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो हमारा जो मेन है, ये वाला जो क्लास है वो एनटीपीसी ग्रुप डी को ओरिएंटेड है। इसमें बेसिक हम करवाते हैं प्लस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर देना। आज का जो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, तो चलो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं गाइस हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अवनमन कोण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है। ठीक है, देखो इसको बहुत ही बेसिक से आप समझ लो। एक बार लाइफ में अगर आपने एक बार इस चीज को समझ लिया कि अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है, तो आपके सवाल गलत होने के चांसेस हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही कम हो जाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आप चुटकियों में कर सकते हो, विद इन सेकेंड कर सकते हो। बस 10 मिनट या 5 मिनट जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप देखते चलो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर हम करवाएंगे तो आप देखना कितना जल्दी आप उन क्वेश्चन को करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन्नयन कोण के बारे में बात करते हैं। उन्नयन कोण किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, उन्नयन कोण कब होता है गाइस, जब देखने वाला व्यक्ति यहाँ पे हो, यानी कि देखने वाले की आंख देखो यहाँ बनी है वो यहाँ पे हो, और जिस वस्तु को देख रहा है, व्यक्ति को देख रहा है, वो व्यक्ति किसी मीनार, किसी टीला या कहीं पे किसी ऊंचाई पे खड़ा हो। ठीक है, तो इस केस में ये जो आंख का है, इस जो उससे कोण बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये वाला कोण इसके आंख पे बनेगा और इसका मान होगा थीटा, और इसी कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसके किसके बीच बनता है गाइस, ऊपर किसी वस्तु को नीचे से अगर कोई व्यक्ति देखता है तो उसके हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्षैतिज भूमि है, या ये अगर मीनार हम मानते हैं, कोई मीनार पे एक व्यक्ति बैठा है, तो मीनार की जो आधार है, आधार का जो ये बेस होता है उससे और इसके बीच का जो कोण बनता है इनके बीच का, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। देखो, यहां से जब देखोगे तो आपकी आंख ऐसे दिखती है। ठीक है, इस तरीके से दिखती है, तो इस कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अवनमन कोण क्या होता है, यहाँ पे काफी लोगों को समस्याएं होती हैं, तो आप समझ लो। अवनमन कोण में क्या होता है कि आपकी जो देखने वाला व्यक्ति होता है वो ऊपर बैठा होता है, देखने वाला व्यक्ति ऊपर बैठा होता है, और जिस वस्तु को देखता है वो वस्तु नीचे होती है। तो देखो, इस केस में क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति यहां से देखेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये मान लो कि मीनार है, ठीक है, ये मीनार है और इस पे एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ठीक है, और उसको देखना है इस मीनार के नीचे, जैसे ऐसे मीनार मान लो, ठीक है, ऐसे मीनार है या इस तरीके से मान लो नीचे देखना है, तो एक पर्टिकुलर ये दूरी वो देख पाएगा। जैसे आप परछाई देखते हो, एक दीवार है और सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, तो परछाई देखते हो, परछाई क्या होता है कि वो परछाई जो बनाता है एक्चुअल में उसी एंगल को अवनमन कोण की तरह आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो कि कुछ ही दूरी जो है वो आपको नहीं दिखती है, एक साइड से कुछ दूरी नहीं दिखती है। अगर आप दीवार पे खड़े हो जाओगे, जैसे मान लो कि ये दीवार है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, तो मेरे को एक जैसे पर्टिकुलर दूरी के आगे की दूरी दिखाई देगी, दीवार का जो जिस दीवार पे हम खड़े हैं उसका न्यू नहीं दिखाई देगी। अब जब तक कि हम स्पाइडरमैन ना बन जाए, यानी कि जब मैं ऐसे खड़ा हूं, जब तक कि मैं ऐसे ना खड़ा हो जाऊं और जब तक इधर नीचे ना देखूं, तब तक मुझे ये नहीं दिखाई देगी, एक पर्टिकुलर दूरी दिखाई देती है। वो दूरी क्या होती है, मान लो ये आंख है और वो दूरी मान लो ये होती है, यहाँ के आगे की वस्तु हमें दिखाई देगी, इस वस्तु के आगे की वस्तु दिखाई देगी,
इसके पीछे की वस्तु नहीं दिखाई देगी जब तक कि आदमी ऐसे ना हो जाए, स्पाइडरमैन बनने की शक्ति ना हो। जब इधर आएगा तब वो इसको देख सकता है, वरना नहीं देख सकता है। तो ये कोण होता है थीटा और इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। और चूंकि देखो आपको पता होगा कि दो लाइनों के बीच में अगर ऐसी एक लाइन इसको क्रॉस करती है तो जो ये कोण होता है वही ये भी कोण होता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, आई थिंक आप दोनों लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अवनमन कोण बनता है इस हॉरिजॉन्टल से, ये जो है ये जो आंख बनाती है ये वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है, ये वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में आप में से हमें नहीं लगता है किसी को कोई समस्या हुई होगी। अब देखो ये जो हमने डाला है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एक बार इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप अपने कॉपी में पेन डाउन कर लेना, क्योंकि इसका इस्तेमाल हाइट एंड डिस्टेंस में पड़ेगा और यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने का तरीका है उसको बदल देगा। ध्यान से देखो ये आया कहाँ से है, हमने आपको बताया था साइन 30 डिग्री का मान कितना बताया था, 1/2। साइन का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण, 1/2। कास 30 डिग्री का मान क्या बताया था, √3/2 यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो ये उसी तरीके से है, जो साइन कॉस आपका डिफाइंड होता है वो उसी तरीके से, जैसा पैथागोरस प्रमेय को वो फॉलो करेगा साइन कॉस थीटा, तो जो उसकी वैल्यू आती है वो यहीं से निकलती है। ऐसे ही 45 डिग्री में साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण यानी कि 1/√2। कास 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। कास 45 डिग्री कितना होता है, आधार बटा में कर्ण। ऐसे ही साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और कास 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो ये जो आपका है तीनों, ये आपका आया है जो आप पढ़े होंगे 30 डिग्री के लिए आपने क्या पढ़ा था, 1/2, √3/2 और 1/√3। तो ये उसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलो हम इस पे आप क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो एक कोई मीनार है, मीनार ये है खड़ी मीनार, उसका आधार ये होगा, चोटी ये होगी, ठीक है। तो आधार से कितना दूरी है, 20 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो ये दूरी जो बता रहा है वो कितना बता रहा है, 20 मीटर। मीनार के, ये मीनार है आपकी, मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का क्या है, ये क्या दिया है आपका, उन्नयन कोण दिया हुआ है। उन्नयन कोण इसी को बोलते हैं, कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई का पता करो। 60 डिग्री का हमने फार्मूला क्या बताया था, ये होता है √3 और √3/2 और कास में क्या होता है 1/2। तो यहाँ से आप देख रहे हो आपको ये दूरी पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, और एक्चुअल में इसमें अगर देखा जाए तो 1 के जगह पे आपको क्या दिया है, जहाँ 1 है वहाँ पे कितना दिया है, 20 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर ये दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मीटर। अब देखो √3, तो √3 यहाँ पे जैसे 1 यूनिट √20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20√3। √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20√3। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 20√3। तो इसका मान कितना हो जाएगा 20√3। अब 20√3 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 20 × √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे 4, 6, 17 दूनी का 34, ठीक है। अब ये 0 आएगा तो 36.64 इसका हो जाएगा आंसर। कितना आंसर हो जाएगा 36.64, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही करना है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे था, इसमें दिया था, इसका मान दिया था, ये दूरी दिया हुआ था और इसका मान पूछ रहा था, और आपका जो ये हमने ट्रिक बताई थी इसके आधार पे अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा √3, अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये √20 है तो ये 20√3 होगा। कई जगह पे आपका 20√3 आंसर होगा, कई जगह पे आपका अगर नहीं दिया है तो √3 का मान आपको पता होना चाहिए। √3 का मान कितना होता है 1.732। अगर यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन विकल्प 6 दिया है क्योंकि ये 1.73 √3 का मान रखा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं गाइस, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। दो खंभे हैं, एक खंभे की ऊंचाई है 12 और दूसरे की ऊंचाई कितनी है 17।
जो 17 होगा वो ऊंचा होगा और जो 12 होगा वो थोड़ा सा नीचा होगा। इसकी ऊंचाई कितनी दी है 12 मीटर और इसकी कितनी दी है 17 मीटर, ठीक है। और इनका चूंकि बेस क्या होगा सेम होगा, क्योंकि एक ही धरती पे है ना, तो इनका बेस सेम होगा। क्या बोल रहा है 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों की बीच की दूरी, पैरों के बीच की दूरी, इस खंभे का पैर ये होगा, इसका पैर ये होगा, इनके बीच की दूरी आपको कितना दी है 12 मीटर, ठीक है। तो देखो अगर हम इनको यहाँ से ऐसे बना दें, एक ये क्या बन जाएगा, ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी 12 ही होगा, ये 17 यहाँ तक है, तो एक तरीके से ये वर्ग बन जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये जो दूरी है खड़े तो होंगे सीधे ही, तो जब ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और ये 12 है और उसके सामने हम आधार बना रहे हैं तो ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर 12 है और 17 पूरा है तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। अब देखो ये 5 है और ये 12 है, तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो ये एक क्या है खंभा है और ये उसका आधार है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये क्या बना रहा है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है लंब का 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट्स बनता है। तो ये जो दूरी होती है क्या बोल रहा है उनके शीर्ष छोरों की, ये जो 12 मीटर उसका शीर्ष छोर ये है और इस वाले का शीर्ष छोर ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 13 मीटर। आ रहा आंसर। दोबारा क्वेश्चन देख लेना, दिया था एक 12 मीटर का खंभा है, एक 17 मीटर का खंभा है, ठीक है, और उनके छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो देखो उनके बीच का ये वाला जो दूरी था, उनके जो दोनों पाद थे या उनके दोनों पैरों के बीच की दूरी कितनी थी 12 मीटर। तो ये जो 12 होगा तो यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये भी 12 होगा और ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। टोटल 17 है, ये 12 है, तो ऊपर वाला 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज है तो ये 13 हो जाएगा, और यही जो 13 आया वही आपके दोनों के छोरों के बीच की दूरी है। आगे बढ़ते हैं गाइस तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोलता है उसको देखते हैं। 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। एक खंभा कितना का है 15 मीटर का और दूसरा कितने का है 20 मीटर का। जमीन पर सीधे खड़े हैं यानी कि जमीन पर हैं, यानी कि बेस इनका सेम होगा। इसका है 15 और इसका है 20, ठीक है। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, ये भी दूरी अब 12 मीटर ही दी हुई है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है। कभी बोल सकता है इन दोनों खंभों के पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, या पूछ सकता है उनके पाद के बीच की, पाद ये पैर दोनों एक ही चीज़ है, ये इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, बात एक ही है, ठीक है। तो कह रहे उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसका ऊपरी छोर ये है, इसका ऊपरी छोर ये है, ये आपकी दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी आप कैसे ज्ञात करोगे, ये 12 है, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो जो इनके बीच की दूरी होगी, चूंकि दोनों लंबे खड़े हैं तो ये भी 12 ही हो जाएगा। और ये 15 है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 15। टोटल 20 है और ये 15 है तो ऊपर वाली ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर। 12, 5, 13, तो इसका भी आंसर आएगा 13। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ पे आए हैं, NTPC 2016 में आए हुए हैं। 2016 में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहाँ पे आए हुए हैं, NTPC 2016 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई पर तक पहुंचेगी। ध्यान से देखना, मान लो कि कोई दीवार है, ठीक है। दीवार बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, और एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी मान के चलो, सीढ़ी ऐसे ही आप लगाते हो, कोई भी सीढ़ी लगाते हो ऐसे ही लगाते हो आप सीढ़ी, ऐसे 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 ये सीढ़ी बनती है। थोड़ा सा हमारा सीढ़ी यहाँ छोटा हो गया है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी सीढ़ी लगा दी है, ये बेस हो गया। ध्यान से देखना, सीढ़ी लगाते हो तो सीढ़ी जैसे दीवार पे हो सकता है कि सीढ़ी छोटी हो तो ये जो दीवार का यहाँ पे हो, इससे नीचे हो, या हो सकता है दीवार यहीं तक हो तो ये इसके बराबर हो। अगर ऊंचा है तो भी, नीचा हो तो भी, दोनों में आपका सेम ही फिगर बन जाएगा। कह रहे एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ठीक है। सीढ़ी दीवार के कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। देखो ये एक खड़ी दीवार है,
इस पे ये सीढ़ी टिकी हुई है, इसकी ये कितना दिया हुआ है 20, इसकी कितनी है 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है और यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो एंगल दिया हुआ है ये कितना दिया है 30 डिग्री। दो चीज़ें दी हुई है, एक तो आपको ये दी हुई है कि जो सीढ़ी है इसकी लंबाई दी हुई है कि भैया इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, और जो ये कोण बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री पे जब सीढ़ी को रखोगे तो एक पर्टिकुलर एंगल ही आएगा, 60 पे रखोगे तो थोड़ा सा और ऊपर आएगी, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल में क्या होता है, 30 डिग्री में यहाँ से देखो 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कास 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अगर ये 30 डिग्री है यही होता है। अब यहाँ पे दिया है 20 और एक्चुअल में हमारे फार्मूले के हिसाब से 2 होना चाहिए, तो लिख लो बस 2 यूनिट का मान कितना दिया है 20 मीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी, ये ऊंचाई पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी है। ठीक है, ये हाइट पूछ रहा है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी इस, ये हाइट हो जाएगी 1, अगर ये 1 है ये 2 है और ये √3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1, तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई तक ये सीढ़ी पहुंचेगी। दोबारा देख लेना, क्वेश्चन क्या था, एक दीवार थी, एक सीढ़ी थी जिसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर थी, वो एंगल कितना बना रही थी 30 डिग्री, इसका मान दिया था 20, तो 2 यूनिट का मान 20 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आपको इसका बताना है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, टावर के आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो एक टावर है और टावर का ये आधार होगा, आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित, ये 25 मीटर की दूरी पर स्थित टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, स्थित कोई बिंदु होगा कुछ भी होगा, तो इसका टावर के शीर्ष का इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना बता रहा है 60 डिग्री। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखना, टावर के, ये टावर है, ये क्या है टावर है, टावर के आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित टावर के शीर्ष से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। अब देखो 60 डिग्री का एंगल में देखो, 60 डिग्री का जब एंगल बनाते हो तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, कास 60 डिग्री कितना होता है 1/2। अब आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आपसे ये दिया है 1 यूनिट का मान दिया है, यही तो दिया है आपको, कितना दिया है 25। अब आपसे पूछ क्या रहा है टावर की ऊंचाई, ये मान आपसे पूछ रहा है, तो ये मान एक्चुअल में कितना होगा √3। अब 1 यूनिट का मान 25 है तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25√3। अगर आपके ऑप्शन में केवल 25√3 होगा तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर दिया है तो आप ऐसे कर सकते हो 25 × 1.73। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो जब भी 25 का किसी में गुणा करना होता है तो आपको एक चीज़ ये बताना होता है, 1.73 थ्रू कर लेना, इसमें 4 से ऊपर गुणा करो, 4 से भाग दो, 4 से ऊपर जब गुणा करोगे इस वाले में, ठीक है, 4 से जब ऊपर गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का मतलब हो जाएगा ये 173.2, भागा में 4 कर लेना, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और दशमलव कितने पे लगना है 1 पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 43.3। किसी भी संख्या में अगर 25 से गुणा हो तो आपको करना क्या होगा कि जो भी दशमलव होगा उसको 100 से गुणा कर देना। देखो होता क्या है 25 से गुणा करने का मतलब ये होता है कि 100 बटा में हम 4 कर लेते हैं, 25 में 4 से गुणा करके 4 से भाग लेते हैं और 100 का गुणा आसानी से हो जाता है, 4 का भाग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।